हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आपको पता है कि हर जगह पर इलीगल कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं। कंस्ट्रक्शन करता कौन है? जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं होता है, अंगूठा छाप होता है, कॉन्ट्रैक्टर बनकर बैठ जाता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि वो जो गरीब हैं, परेशान हैं, उनके काफ़ी पैसे ले लेता है और वो आधे में काम छोड़कर फरार हो जाता है। उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होता, कोई केस नहीं होता, क्योंकि उसके पास कोई डिग्री नहीं होती है। उसे सिर्फ इतना मालूम होता है कि पुलिस को कैसे मैनेज करना है, बीएमसी को कैसे मैनेज करना है, या एरिया के जो लोकल गुंडेज होते हैं उनको कैसे मैनेज करना है। आज इसी तरह का एक केस सामने आया है अंबुजवाड़ी में, जो कि हकीम नाम के बंदे ने एक ऑफिसर को एंटी करप्शन द्वारा फंसाया। इलीगल कंस्ट्रक्शन का ये काम करते थे। अब कहा जाता है हमने यहाँ के नज़दीकी नगर सेवक जो हैं वीरेंद्र चौधरी, वार्ड नंबर 33 में, और ये हादसा हुआ है 49 में। तो 33 के जो नगर सेवक हैं वीरेंद्र चौधरी, उनसे हमने बातचीत की कि जो रिश्वत का सिलसिला है किस तरह से किया जाता है। हमें सूत्रों के हवाले से पता चला कि एक नगर सेवक इलीगल कॉन्ट्रैक्टर जो काम करता है कंस्ट्रक्शन का, उससे कम से कम 20,000 रुपये चार्ज ये लोग करते हैं। इस टॉपिक पे हमारी उनसे बहस हुई। उन्होंने क्या क्या बातें हमारे से की आप वीडियो में देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें बताइए, सबूत बताइए, किसने कहा आपको हम 20,000 रुपये लेते हैं। सबूत आपके सामने है, क्योंकि आपके एरिया में इतने सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे। आपने आंखें बंद इसीलिए की है क्योंकि आपने रिश्वत ली है। अगर आपने रिश्वत नहीं ली है तो आपके एरिया में ये इलीगल कंस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है, आपने एक ध्यान क्यों नहीं दिया? तो आइए हम आपको पूरी वीडियो दिखाते हैं, आप ध्यान से देखिए। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110। धन्यवाद। मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। आज हम आए हैं मालवनी मलाड वेस्ट में। यहाँ के नगर सेवक हैं वार्ड 33 के वीरेंद्र चौधरी जी, इनसे हम बातचीत करेंगे। हमने फिलहाल अभी कई कॉन्ट्रैक्टर से बातचीत किया हुआ। आपको पता होगा कि अचानक से बरसात हुई थी 8 बजे के समय, कई लोगों के ऊपर के पतरे उड़ गए। अगर इसी तरह से कभी फ्यूचर में हल्का सा भी भूकंप आता है तो जो बीएमसी की गाइडलाइन है 14 फुट के ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन मालवनी में इस वक्त 60 फुट के भी ऊपर के घर बनाए गए हैं, 3 माले, 4 माले, 5 माले। अगर ये गिर जाते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कई कॉन्ट्रैक्टरों से हमने स्टील ऑपरेशन करके बातचीत किया। उनका कहना है कि हमें जो इलीगल काम करते हैं तो ले देकर करते हैं। कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना है कि हम नगर सेवक को 20,000 रुपीज़ रिश्वत देते हैं, बीएमसी को पैसे देते हैं, पुलिस को भी पैसे खिलाते हैं। हमारे पास इसका फुटेज है उनका दिया हुआ, उनसे हमने स्टील ऑपरेशन में बातचीत किया हुआ है। अब इसी पे बात करने के लिए यहाँ के जो नगर सेवक हैं वीरेंद्र चौधरी जी, उनसे हम बात करते हैं क्या क्या वो भी रिश्वत लेते हैं। और इनके एरिया में एक आग लगा था जस्ट बाजू में, जो कि इलीगल लकड़ी का फैक्ट्री कहा जाता है। वो आग यहाँ पे क्यों लगा उसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि अगर लकड़ी का कारखाना तो कमर्शियल हो गया, रेसिडेंट एरिया में क्यों है। जय हिंद सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारा सवाल ये है कि हमने कई कॉन्ट्रैक्टरों से बातचीत की। आपने देखा होगा कि अचानक से कल रात में 8 बजे बारिश आई, काफ़ी तेज हवा चली, कुछ लोगों के पतरे उड़ गए, ठीक है। तो इसी तरह से अगर फ्यूचर में हल्का सा भी भूकंप आता है, और जो इस वक्त हमारे एरिया में 50 से 60 फुट के बांधकाम किए गए हैं जो कि इलीगल है, बीएमसी कहती है 14 फुट के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से भूकंप आता है, गिर जाता है, तो उसका जिम्मेदार आप किसको मानोगे? हमारे पास स्टील किया हुआ कॉन्ट्रैक्टर्स के वीडियोस हैं जिनमें कहना है कि हम लोग बीएमसी और नगर सेवक को पैसे देते हैं, उसके बाद ये काम करते हैं। तो आप कितना लेते हैं इसमें? देखो, हम आपसे बात करके आप कितना पैसे एक इलीगल कंस्ट्रक्शन ये हमारे ऊपर आप आरोप कर रहे हैं। जी सर, हम आरोप लगा रहे हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ, जो आदमी आपको बोल रहा है पैसा दे रहा है उसको सामने आके बोले। सर हम उसको सामने नहीं लाएंगे। क्यों? देखो, अगर वो अगर उन्होंने पुलिस को भी बदनाम करने का काम कर रहे हैं, बीएमसी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, साथ में मुझे भी बदनाम करने का काम कर रहे हैं, जो आदमी बोलता है ये अपोजिशन वाले की चाल है, मानता हूं मैं। ये कोई नहीं बोलेगा। अगर आप दूसरी बात बोल रहे हो 60 फीट का, एक भी 60 फीट का घर बता दो तो मैं मान लो ग्राउंड प्लस 1 बनाते। क्योंकि आज मुंबई में लोगों को घर खरीदने का बोलेगा तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो एक बाप अपना 2 बच्चा है, उसकी शादी करेगी, कहाँ रहेगा? तो आज तुम ऐसे तो नहीं बढ़ सकते, तो ऐसा बढ़ेगा, एक घर बना लेगा, वो भी ये डालेगा, क्या बोलते हैं उसको, कोटमाला डालेगा, रहेगा।
कहाँ से लाएगा पैसा? आज एक कोरोना के महामारी में लोग भूखे मर रहे, इसके ऊपर कोई देखता नहीं। और ये जो है बीजेपी वाले जो बहकाने का पब्लिक को काम करते, जो कौन आपको ऊपर जो स्ट्रिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसको जो बता रहा है उसको मेरे सामने आओ, उसको मैं जवाब दूंगा। सर हम ये कहना चाहेंगे कहीं ना कहीं उसका कहना सच है, क्योंकि अगर 14 फुट के ऊपर उसका जा रहा है और नगर सेवक बीएमसी का पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं कर रही, तो उसका कहना ये सच है कि वो पैसे देता है, क्योंकि रिश्वत लेकर ही गलतियों को नहीं, जो प्रशासन है कहीं ना कहीं शिथिलता दिखा रही, क्योंकि उनको समझ है इस बात की लोग कहाँ जाएंगे, लोग कहाँ जाएंगे। इसका मतलब ये तो ना किसी की जान के साथ खिलवाड़ करो। कैसे के जान के लिए? कैसे? कल का दिया कि कल अचानक से हाँ। हल्की बारिश है। देखो ये कुदरत की, देखो एक बात बताता हूँ, ये कुदरत का ये, जो तुम केरला में गए, जो आरसीसी बंगले बह गए, कुदरत के आगे दोस्त कुछ नहीं चलता है। कुदरत के आगे आप बोल रहे हो ये तो ग्राउंड+1 है, तो मुंबई में लास्ट टाइम हो गया तो बड़े बड़े इमारत गिर गए। कुदरत के आगे क्या है? ये जो हवा आ गई है ये नेचुरल है, वो जो अचानक आ गई इसको कोई फाइट नहीं कर सकता है। वही कहना चाह रहा हूं सर, लेकिन सेफ्टी देखना तो हमारी सरकार का काम है, हमारी गवर्नमेंट का काम है। एग्जांपल आप कहें तो कोरोना कुदरत की तरफ से था, तो लॉकडाउन क्यों किया गया? अपनी सेफ्टी के लिए किया। सेफ्टी के लिए किया। तो बताया जाता है कि 14 करें तो आप ठीक है, हम मानते हैं कि भाई थोड़ा सा और बड़ा, आप 1+1 कर दो, बरोबर है। 3 से 4-5 माला कोई नहीं, आज तक मेरे वार्ड में एक भी बता दो, मैं हारने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी हारने के लिए तैयार हूँ। 4था माला, 5वां माला, 6वां माला बोल रहे, मेरे वार्ड में बता दो, पूरे मालवनी में बता दो, मैं कुछ भी हारने के लिए तैयार हूँ। आप ये कह रहे हैं 1+1 के अलावा आपके एरिया में नहीं मानता है। 1+1 ही होता है। हाँ बस, अगर इसके अलावा है तो रिश्वत लेकर किया गया है। नहीं, हम लोग रिश्वत का ये हमारे पास शब्द नहीं मालूम है, ये सरासर झूठ बात है। जो ये बीजेपी वाले लोग, ये लोग से मलाड विधानसभा में हमारे मंत्री असलम शेख जी जो कार्य कर रहे हैं, लास्ट टाइम उनके मुंबई के अध्यक्ष जो बिल्डर का काम करते, इधर अंबुजवाड़ी में आके जातिवाद करने का काम कर रहे, इनको जातिवाद से कुछ मालूम नहीं पड़ता है। खाली अभी कुछ नहीं होता है, कुछ ना कुछ किसी न किसी को आगे करके बहकाने का काम कर रहा है। जो कॉन्ट्रैक्टर आपको बोला है, जो आपको बोला है हमारे सामने बात करे, मेरे सामने डेबिट करे, मैं बता दूं उनको। सर हम अभी भी कहेंगे उसको मरना नहीं है, आपके सामने बोल के उसको अरेस्ट नहीं। नहीं, अगर इलीगल काम कर, अगर वो आरोप गलत बात है, मेरी बात सुनो, देखो हम डंके के चोट पे बोल रहा हूँ ना, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, तो ऐसा वो भी हो रहा है। अबे कौन ना, तो लाओ ना, फिर मैं बोलता हूँ ना उसको हमारे सामने लाओ, क्या दिया पुलिस को, क्या दिया बीएमसी को, क्या दिया, लाओ सामने। देखो अगर देखो डर, देखो सर अगर आप कहते हो नहीं दिया तो उसका इलीगल काम चल कैसे रहा है? कौन? 3 माले की परमिशन कहाँ से मिल रही है? बताओ कौन है, क्यों नहीं तोड़वाया जा रहा है? कौन है बता दो मेरे को, कौन आपको दे रहा है, कौन? मैं, अगर मेरी बात सुनो, अगर जो आदमी बोल के 3 माले का कर रहा है तो उसका मैं तो जमीन दोस्तू कर दूंगा। अगर वो बोलता है हम 3 माला चल रहा है तो दूसरे 2 माले ऊपर तोड़ दूंगा मैं। बताओ उसको, लाओ मेरे सामने। ठीक है सर, हम हमारे चैनल पे दिखाएंगे आपको। उसको मेरे सामने डेबिट करने को बोलो। एक आदमी की बात देखो नहीं, अगर वो सबकी बात करें, उन्होंने सबका कहना है कि सभी कॉन्ट्रैक्टर, जितने जन कॉन्ट्रैक्टर है मेरे सामने लेकर आओ, मेरे साथ बात करा दो, मैं सामने उनको डेबिट करने के लिए तैयार हूँ। मैंने अभी भी सर यही कहा कि डिबेट की बात नहीं हो रही है। नहीं, जो किसी को मेरी बात सुनो, हम लोग हम देखो आज बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, ये बीजेपी वाले का काम है। आज 80-90 दिन हो गए धरना पे बैठे किसान, उनके बारे में कोई नहीं बोल रहा है। सर हम आपके एरिया की बात कर रहे हैं। आपके एरिया की बात मैं अभी हमारा महाराष्ट्र में हमारा शासन है, हमारे कांग्रेस पार्टी का जो हमारी सरकार है, तो मैं मेरा बोलने का कर्तव्य बनता है। जब कोई हमारे ऊपर इतना कीचड़ उठने का काम करते हैं, आज पूरे देश में किसान जो हमारा अन्नदाता है, आज कितने जन शहीद हो गए उधर, उसके ऊपर कोई नहीं बोलता है। सर आपके एरिया की बात हम करेंगे ना, हम वहाँ की बात क्यों करें? नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको जो बहकाव में कर रहे हैं वो बीजेपी वाले। बीजेपी वाले? हाँ बस। मतलब आप इससे इनकार करते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर से रिश्वत नहीं लिया थी, वो अपनी मन से 3 से 4 माले देखो मैं हमको मेरी बात सुनो, कोई गरीब बनाता रहेगा ना, उसके अंदर हम लोग अनदेखा करते, क्योंकि जो गरीब जो अपना आशियाना बनाना चाहता है, जो आशियाना बना, तो उसको अपन कुछ दे नहीं सकते ना, तो उनको किसी को टोक भी नहीं सकते। मतलब अगर उसने आशियाना
बना लिया, एग्जाम्पल 3 माले का, 3 माले का बात ही नहीं है, 3 माले का बात ही नहीं। हम तो कहीं ऊपर, हम लोग जब गली से चलते हैं ना तो कभी ऊपर देखते नहीं, नीचे देखते हैं, क्योंकि नीचे देख के चलते, ऊपर देखने का काम है अपोजिशन वाले का है, उनको उनसे कुछ होता नहीं। जैसे पहले कोई आए थे मालोनी जलाने के लिए, वो तो उनको हमारे मंत्री साहब को कोई हरा नहीं सके, पूरे देश के मंत्रिमंडल आया था उनके अपोजिशन में भाषण ये देने के लिए, कैंपेनिंग करने के लिए, कुछ उनका बाल बाका नहीं कर सका। तो अभी कहीं ना कहीं अभी लास्ट टाइम जो मुंबई अध्यक्ष है वो आए थे उधर जातिवाद करने, तो इनका खाली दुष्परिणाम करने की बात है, काम करना इनको आता नहीं, खाली कैसे करने कैसे अपना एजेंडा गाड़ने का काम कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी तक हमने बीजेपी पार्टी का नाम नहीं लिया था, मैं बोल रहा हूँ ना,